हेलो एवरीवन। आइए, जो पिछले क्लास में हम लोग राजनीतिक सिद्धांत को पढ़े, राजनीतिक सिद्धांत में हमने राजनीति को जाना, राजनीतिक सिद्धांत फिर सिद्धांत को जाना, उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, फिर उसके बाद इसकी परिभाषाओं को हम लोग पढ़े। हम लोग छोटे छोटे वीडियोज़ में डालेंगे इसलिए क्योंकि सुनने में जो है आप लोग बोर फील नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा जब देते हैं तो स्टूडेंट लोग जो है थोड़ा सा ही पढ़ते हैं, बाकी जो है छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद क्या हो जाता है कि आप समझ नहीं पाते हैं और लिख तो लेते हैं, सारे स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेके लिख लेते हैं, लेकिन सुनने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए हम एक एक चीज़, जैसे राजनीतिक सिद्धांत क्या है, अर्थ, परिभाषा, इसकी प्रकृति, इसका महत्व, उपयोगिता और फिर इसका मूल्यांकन, इतनी सारी बातों को राजनीतिक सिद्धांत में हमें पढ़ना है। तो हमें आज जो है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति यानी नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को जानना है। तो आइए हम जानते हैं राजनीतिक सिद्धांत। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि मैंने जो भी कंटेंट आपके सामने दे रही हूँ, ये मेरा खुद का कंटेंट जो है, मेरा थॉट नहीं है। हमने भी कई प्लेटफॉर्म से इसे जो है संकलन करके हम आपके सामने रखते हैं। कैलाश जी का है और जो कई विद्वान हैं, कुछ IAS का संस्थान है, वहाँ से भी मैं लेती हूँ। कई जगह से मैं ले करके जो है आपके सामने जो है देती हूँ ताकि आप लोग पढ़ सकें। क्योंकि मैं एक कॉलेज के टीचर हूँ, तो हमें जो है बच्चे को जो नया से नया जो कंटेंट आता है, चाहे हमें कहीं से भी ले करके हम आपको पढ़ा सकती हूँ। इसमें जो है हम ये दावा नहीं करते हैं कि मेरा ये खुद का थॉट है, खुद का मेरा कंटेंट बनाया हुआ है। हमने कई जगह से संकलन करके आपके सामने रखती हूँ। तो चलिए आइए जानते हैं राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के संबंध में डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहल, कैटलीन लॉसवेल आदि विद्वानों ने इन सारे विद्वानों ने अमेरिका में राजनीतिक सिद्धांत पर एक नवीन दृष्टिकोण से अध्ययन किया। ठीक है, कैसे किया? एक नए दृष्टिकोण से अध्ययन किया, जिसके बाद उसका जो नवीन विचारधारा जो निकल के आया या जो उदय हुआ, वो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विकास के आधार पर उसकी प्रकृति का विवेचन जो है हम लोग करते हैं या करेंगे। इन सारे विद्वानों ने जो अमेरिका के सिद्धांत पर एक नवीन दृष्टिकोण दिया और उसका जो विचारधारा या उसका जो मंतव्य निकल के आया, जो उनका विचारधारा उदय हुआ, वही जो है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विकास के आधार पर, उसी आधार पर हम कई जो है रूप जो है इस नेचर को हम देख सकते हैं। जैसे कि पहला है राजनीतिक दृष्टिकोण को अपनाना। क्या अपनाना? राजनीतिक दृष्टिकोण को। तो वर्तमान में जो राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है, जिसमें कि सभी सामाजिक संस्था, शक्ति और परंपरागत बंधनों का अध्ययन किया जाता है। मतलब वर्तमान में जो हम राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं, उसमें सारे सामाजिक संस्थान जितने भी है, सारी शक्तियाँ और जो पौराणिक रूप से जो चला आ रहा है बंधन, उसे भी जो है हम अध्ययन करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि राजनीतिक सुविधाओं का सामाजिक शक्तियों की आंतरिक क्रियाओं से क्या रहता है?
घनिष्ठ संबंध रहता है। समझ गए? अगर नहीं समझे तो इसे आप पढ़ेंगे, कॉपी में उतारेंगे, कॉपी में उतार करके खुद से जो है एक एक वर्ड के बारे में जानेंगे। दूसरा जो है नेचर के रूप में अनुभव आश्रित, ये वर्ड से ही पता चलता है अनुभव है और आश्रित है। राजनीतिक सिद्धांत यथार्थवादी और व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है। कहाँ बल देता है? यथार्थवादी, रियलिटी और बिहेवियर पर जो है ज़्यादा बल देता है। इसके अधिकांश अध्ययन जो है या अध्ययन ग्रंथ जो है वो वर्णनात्मक है एवं अनुभवात्मक है। कुछ वर्णन पर आधारित है, कुछ एक्सपीरियंस पर आधारित है, जो कि पर्यवेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन यानी कि देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं, मापते हैं, तार्किक करते हैं यानी लॉजिक लगाते हैं, और तकनीकों पर आधारित है, टेक्निकल पर आधारित है, टेक्निक पर आधारित है। वस्तुपरकता ने आत्मपरकता का स्थान ले लिया है। जो ऑब्जेक्टिव्स था वो सोल्स पर जो है स्थान ले लिया है। ठीक। तीसरा जो पॉइंट्स है वो है संपूर्ण ज्ञान का भंडार। तीसरा क्या है? संपूर्ण ज्ञान का भंडार है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटनाओं तथा संस्थाओं का संपूर्ण ज्ञान कराता है। क्या कराता है राजनीतिक सिद्धांत? जितने भी राजनीतिक घटना है और जितनी भी संस्थाएं हैं सबका ज्ञान कराता है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के राजनीतिक घटना का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। वर्तमान समय में मनुष्य के समक्ष आने वाली सभी परिस्थितियों का अध्ययन इसमें किया जा सकता है। किसमें? नेचर में। चौथा जो पॉइंट्स है मानवीय व्यवहार का अध्ययन, मानव जो व्यवहार करता है उसका अध्ययन किया जाता है। पांचवा जो पॉइंट है शक्ति का अध्ययन किया जाता है। शक्ति क्या है? समाज का आधार है। अतः राजनीति विज्ञान के अध्ययन में शक्ति के अध्ययन को वरीयता दिया जाता है। इसके संबंध में लासवेल ने लिखा है कि एक अनुभववादी व्यवस्था के रूप में राजनीतिक शक्ति जो है या राजनीतिक शास्त्र जो है शक्ति एवं उपभोग का अध्ययन करता है। कैटलिन ने तो राजनीति को शक्ति का ही विज्ञान कहा है। शक्ति का विज्ञान आएगा, कैटलिन ने कहा है। शक्ति का विज्ञान राजनीति को कैटलिन ने कहा है। यथार्थवादी विज्ञान ये जो है यथार्थवादी पर आधारित है, क्योंकि राजनीति विज्ञान के जो अध्ययनकर्ता होते हैं वो परस्पर सीमाएं त्याग कर अध्ययन करते हैं। उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। उनकी यह कोशिश रहती है कि जो वास्तविक है, जो रियलिटी है, जो रियल स्टेटस है उसका अध्ययन किया जाए। उन्हीं को वास्तविकता प्रकट करने वाली अवधारणा को आधार बनाया जाए। अगला जो पॉइंट्स है विकासशील अवस्था। ये जो है राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत अभी विकासशील अवस्था है। धीरे धीरे इसमें यथार्थ का प्रवेश हो रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे परिपक्व भी हो रहा है। अगला जो पॉइंट्स है शोधकर्ता का दृष्टिकोण है। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में शोधकर्ता बिना किसी पूर्वाग्रह तथा पक्षपात के अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वह पक्षपात रहित व्यवहार तथा आचरण भी करता है। वह धारणाओं तथा मूल्यों की ओर भी जो है कम ध्यान देता है। ठीक। आगे जो पॉइंट है निरंतर परीक्षण है। क्या करता है? निरंतर परीक्षण किया करता है। राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत में परीक्षण का बार बार प्रयोग किया जाता है। इस दृष्टि से परीक्षा की प्रक्रिया निरंतर बनी रहती है, जिसके कारण जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है उसमें विश्वसनीयता बनी रहती है, उसमें विश्वास उत्पन्न होता है। तब क्या होता है कि नवीन खोज के लिए परीक्षण का ये जो है सस्टेनेबल डेवलप होता है। 10वां जो पॉइंट्स है रचनात्मक है। ये कल्पना का प्रयोग करता है, रचनात्मक कल्पना करता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के वैज्ञानिक अध्ययन में रचनात्मक कल्पना से काम लिया जाता है ताकि अध्ययन को विशुद्ध बनाया जा सके, अधिक से अधिक वास्तविक तक पहुंचा जा सके। आगे जो है उपकल्पना का निर्माण करता है। उपकल्पना राजनीतिक सिद्धांत का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता
पूर्व से ही एक उपकल्पना का निर्माण कर लेते हैं और फिर उसी के आधार पर निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है, प्रयोग करता है और वर्गीकरण करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अंतिम और जो 12वां सिद्धांत, ये नेचर जो है वो है सिद्धांत का निर्माण करता है। तब क्या हो जाता है? सिद्धांत का निर्माण करता है। कैसे करता है? वैज्ञानिक अध्ययन के लिए प्रयोग करना, शोध करना, वर्गीकरण, विश्लेषण, फिर उसके बाद परिणाम के बीच जो है संबंधों को स्थापित कर देता है, जिससे कि व्याख्या करते समय किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। इसी आधार पर राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। तो ये जो है राजनीतिक सिद्धांत का नेचर हमने पढ़ा। आगे जो है हम इसका महत्व को पढ़ेंगे, ये हम अगले वीडियो में